नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद सार्जन चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को देखेंगे, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है। दोस्तों, जो नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। इसलिए जो नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग कमेंट्स कीजिएगा 100 में टोटली कितना आपका सही हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज के नाम से उल्लेखित किया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महास्थान अभिलेख से। एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ये भी जान लीजिए, शाहगोरा ताम्रपत्र यानी गोरखपुर से जो मिला है, तथा महास्थान अभिलेख बांग्लादेश में से मिला है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में विवरण देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था, हर्ष किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहार वंश से। क्या हो जाएगा? लोहार वंश से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर का प्रश्न है, चोल काल में वेली क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि माप की इकाई है। क्या है? वेली क्या है? भूमि माप की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बलबन द्वारा सिजदा तथा पाबोस का नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 7 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हस्तिनावती। क्या है? हस्तिनावती। अगला प्रश्न है आपका, अकबर द्वारा घोषित महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख मुबारक ने। किसने किया था? शेख मुबारक ने। अगला प्रश्न है, बेदरा का युद्ध इनमें से किन के बीच हुआ? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड और नीदरलैंड। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द ट्रिब्यून के हम पनिकर, ये सही नहीं है। बाद बाकी आपका तीनों सही है। अल बिलाग जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने के संपादक है इसके। हिंदू पेट्रियट के कौन है? गिरीश चंद्र घोष है। सोम प्रकाश के कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। चलिए आगे देखते हैं। जबकि द ट्रिब्यून के संपादक कौन थे? दयाल सिंह मजीठिया थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया संबोधन किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका
कांग्रेस के किस अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन में संबोधित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1890 कलकत्ता अधिवेशन में संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत विभाजन पर कहा कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर शफुद्दीन किचलू। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1870 में। कब हुआ था? 1870 में अमृतसर में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। चलिए आगे देखते हैं। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तराई कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे आपका 18 नंबर प्रश्न, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस महादेश से नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एशिया। एशिया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न आपका, सस्थाम कोट्टा झील किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल में। कहाँ पे है? केरल में है। अगला प्रश्न है, कालपोग परियोजना अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, कालपोंग परियोजना जो है कालपोंग नदी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल पश्चिमी विक्षोभ से लाभान्वित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूंगफली। अगला है, बरदा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। बरदा जनजाति कहाँ करता है? गुजरात में। आगे देखते हैं। आगे आपका 23 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। देखिए, भारत में स्वतंत्रता पश्चात पहली सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा से। कहाँ से किया गया था? त्रिपुरा से किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोचीन। आगे देखते हैं। आगे आपका, भारत में सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1914 से। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर धान की भूसी में विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। अगला प्रश्न है आपका, डोलामाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है आपका, गिर नस्ल किस पशु का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गाय का। अगला प्रश्न है आपका, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, खानट्टम लोक नृत्य किस राज्य का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिजोरम का। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1861 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका नगर निगम का प्रावधान उल्लेखित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, नगर निगम का प्रावधान जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार से। क्या सब है? साधारण बहुमत, दूसरा में है विशेष बहुमत, तीसरा में आपका विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से। तो यानी 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिछड़े वर्ग से। अगला प्रश्न है, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका वरीयता अनुक्रम में राज्यसभा के उपसभापति के ठीक नीचे कौन आता है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका भारत के महान्यायवादी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 38 नंबर प्रश्न है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकार सदस्य कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। आगे देखते हैं। आगे आपका संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला प्रश्न है, निंदा प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए लोकसभा में लाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 41 नंबर प्रश्न होगा, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला आपका द्विसदनवाद किस देश से गृहीत किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका न्याय प्रशासन विषय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूचिका। अगला आपका शीतल वार समिति 1996 के गठन का प्रायोजन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्र राज्य संबंध सुधार। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय के अधीन। आगे आपका सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। नेक्स्ट आपका यूटोपिया किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थॉमस मूर का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय। आगे देखते हैं। आगे आपका 48 49 नंबर प्रश्न, ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले देश। अगला प्रश्न है आपका राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुल व्यय माइनस राजस्व प्रतियां
प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। अगला प्रश्न है आपका, एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। अगला प्रश्न है आपका, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय स्विच से क्षैतिज के साथ जो कोण बनाते हैं उसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, नमन कोण कहते हैं इसे। अगला प्रश्न आपका, एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर। अगला प्रश्न आपका, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से प्रभावित होंगे? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, केवल वेग एवं तरंग दैर्घ्य। अगला आपका एकॉस्टिक विज्ञान है, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेलिस्टीन का। किसका? गेलिस्टीन का। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा केशित्व का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्व समूह की ओर बढ़ना। यही आपका सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, किलोवाट घंटा मात्रक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य का। आगे देखते हैं, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्थिर विद्युत के खोज करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थेल्स है। कौन है? थेल्स है। जबकि विद्युत आवेशक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन है। वही स्थिर विद्युत के खोजकर्ता कौन है? थेल्स है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट आपका, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु पराचक्रण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉनों में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्कोनियम। अगला प्रश्न है आपका, समस्थानिकों में दिया गया आपका समान भौतिक गुण तथा समान रासायनिक गुण होते हैं। दूसरा में आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते, यही सिर्फ आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल हो जाएगा। अगला है आपका, आवर्त सारणी में आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधातु। अगला प्रश्न है आपका, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लवण व जल। अगला आपका, केलामाइन किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक।
अगला प्रश्न है मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H2SO8। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोपेनल। ये जो है एल्डिहाइड समूह का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका कोशिका का कंकाल तंत्र किस कोशिका अंगक को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंतरद्रव्य जालिका को। अगला प्रश्न है अवकाशी ऊतक निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयोजी ऊतक। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका राइपेनिंग क्रिया में सहायक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। अगला प्रश्न है आपका खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑरिक्टोलेगस कुनिकुलस। अगला प्रश्न है हींग प्राप्त की जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तना से। अगला आपका सर्वप्रथम भोजन के डैश का पाचन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर प्रश्न होगा। हृदय का दायां अलिंद तथा निलय एवं बायां अलिंद निलय किस संरचना द्वारा अलग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेप्टम के द्वारा। किसके द्वारा? सेप्टम के द्वारा। अगला प्रश्न है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका तंत्रिका तथा मस्तिष्क के बीच कड़ी का काम कौन अंग करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरुरज्जु करता है। अगला आपका कॉपर ग्रंथि हिस्सा है किसका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरुष जनन अंग का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में। अगला है आपका ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किससे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आसिफ शेख को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका हाल ही में किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा एयरपोर्ट। अगला आपका हाल ही में जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिशेल यो। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड ने। किसने किया है? फिनलैंड ने। अगला प्रश्न है आपका तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका हाल ही के दिनों में किसने राइट टू रिपेयर होना चाहिए रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है, रिवेयर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल ने, राइट टू रिवेयर। अगला प्रश्न हाल ही में सूचना अनुसार इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश से उपकरण लेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका से लेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका हाल ही में किस भारतीय क्षेत्र में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है, इसका चिल्लई कला की शुरुआत हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कश्मीर में। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। आगे आपका
हाल ही में सूडान में फंसे भारतीय को निकालने के लिए कौन ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन कावेरी। अगला प्रश्न है BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेथ मीड को। किसे दिया गया है? बेथ मीड को दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस देश में प्रस्तावित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली में। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को। आगे ये भी याद रख लीजिए, राष्ट्रीय गणित दिसंबर जो है आपको 22 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं आपको 25 दिसंबर को सुशासन दिवस यानी अटल बिहारी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलिए, वीर बाल दिवस जो आपको 26 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे आपका भारत सरकार द्वारा कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य है, कब तक का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक में। अब बाद बाकी 5 गो मैथ है, तो इसको देखिए, इसका आंसर बता देते हैं आपको। 96 का हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा। उसके बाद 97 का आपको सी हो जाएगा 30:37। 98 का आपका हो जाएगा बी, 2:7। उसके बाद 99 का हो जाएगा आपका आंसर, देख लीजिए बढ़िया से, इसको बना लीजिएगा, इसको इस तरह से रुक करके। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, एन हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आपका 1 नंबर का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और जो नए हैं इस चैनल पे उसको सब्सक्राइब करें।